दाहिने हाथ में जलती हुई मशाल है जो केवल आग नहीं बल्कि उम्मीद और आज़ादी की रोशनी का सिंबल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकुट पर नज़र डालिए। इसके ऊपर बने हैं 7 नुकीले किरण जैसे स्पाइक्स। हर स्पाइक्स दर्शाता है 7 महाद्वीप और 7 समुद्र। कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखे बिना न्यूयॉर्क का सफ़र अधूरा है। हर कोई चाहता है इन लम्हों को कैमरे में कैद करना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के नीचे टूटी हुई जंजीरें पड़ी हैं। यह कोई साधारण शिल्प नहीं, यह गुलामी की टूटी बेड़ियां। अचानक पास से गुजरती हुई यह बोट मानो लहरों पर शरारत कर रही हो। तिहारी क्यों दिखाई देती है? असल में समुद्री हवा और बारिश से तांबे की सतह पर एक प्राकृतिक परत जम गई है। इसे कहते हैं पैटीना। गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क। मैं रेनेसांस होटल न्यूयॉर्क से चेकआउट कर रहा हूँ और आज मेरा मिशन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। चलिए इस आखिरी दिन को यादगार बनाते हैं। हम एस्प्रेसो बोल्ड कॉफ़ी पी ही रहे थे कि ड्राइवर की आवाज़ आई कि टैक्सी तैयार है और हम झट से आए और उसमें बैठकर रवाना हो गए। बाय एवरीबॉडी। होटल से 7.2 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए लिबर्टी आइलैंड पर। और यदि आप मेट्रो से आएँ तो रेड लाइन पकड़ें और व्हाइट हॉल स्टेशन पर उतर जाएं, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बगल में है। स्टैच्यू सिटी cruise.com से हमने सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंटेड $22.50 में टिकट खरीदा और रवाना हो गए। विविध वर्गों के लिए दाम इस प्रकार हैं। यहाँ चेकिंग बिल्कुल एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच जैसी होती है। बैग, पर्स और ट्रे में रखे सामान को एक्सरे स्कैनर मशीन से गुजारा गया और हम मेटल डिटेक्टर से गुजरे और रवाना हो गए। दोस्तों याद रखिए, ड्रोन, अल्कोहल आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। अंदर सिर्फ कैमरा और फ़ोन ले जाने की अनुमति होती है। आपको अपना बैकपैक, खाना और पानी की बोतलें लॉकर में रखनी पड़ती हैं। अंदर सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है। सुरक्षा जांच के बाद आखिरकार हम फेरी पर आ गए। अंदर बैठने की जगह तो बहुत है, लेकिन ये खूबसूरत पल अंदर बैठकर बिताने के लिए नहीं हैं। हम जा रहे हैं डेक पर, जहां से न्यूयॉर्क की असली खूबसूरती दिखाई देगी। लहरों को चीरते हुए यह फेरी जैसे ही न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पीछे छूटती जाती है गगनचुंबी इमारतें, मानो कह रही हों ये शहर कभी नहीं रुकता। फेरी की ठंडी हवाओं के साथ लगता है जैसे वक्त पीछे लौट रहा हो, जब लाखों प्रवासी अपने सपनों के साथ इस रास्ते से गुजरे थे। आज हम भी उस सफ़र का हिस्सा हैं और इंतज़ार है उस पल का जब आज़ादी की देवी सामने होगी, हाथ में मशाल उठाए पूरी दुनिया को राहत दिखाती हुई। कानों से टकराती लहरों की आवाज़ मानो समंदर अपनी पुरानी कहानियाँ सुना रहा हो। लहरों की इस आवाज़ में आज़ादी की गूंज सुनाई देती है। इनमें उन सपनों की सरगोशियाँ हैं जो कभी इस रास्ते से गुजरी थी, और लहर मानो कहती है सफ़र जारी है, मंजिल सामने है।
अचानक पास से गुजरती हुई यह बोट मानो लहरों पर शरारत कर रही हो, पानी को चीरती हुई रफ्तार जैसे कहना चाहती है यह सिर्फ स्पीड नहीं, यह है आज़ादी का जोश, रोमांच की लहर और रफ्तार का जादू। दोस्तों, सामने दिख रहा है मैरीन एंड एविएशन पायर 57 और उसके पास ही हडसन नदी पर बसा वो खूबसूरत लिटिल आइलैंड गार्डन सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसे फ्लोटिंग ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस गार्डन पर मैं पूरा व्लॉग बना चुका हूँ। अगर आप इसकी सैर करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये पल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एहसास होता है कि मैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने अपने अमेरिकी सफ़र को नाम दिया है अमेरिकी रोमांच 90 दिन का सफ़र। इस सफ़र में आज का दिन ख़ास है, इतिहास, रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर। यह 53वां एपिसोड है। यदि आप शेष एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप सभी वीडियो का मज़ा ले सकते हैं। पर्यटक मदमस्त हैं, कभी इन खूबसूरत बिल्डिंगों को देखते हैं तो कभी इन लहरों की खूबसूरती को एकटक देखते रह जाते हैं। सामने दिखाई दे रही है वेस्टर्न रेल रोड टर्मिनल की बिल्डिंग। यह इमारत अब होबोकेन टर्मिनल के नाम से जानी जाती है, जो न्यूयॉर्क शहर से आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र है। छोटी छोटी कई इमारतों से घिरी हुई यह गगनचुंबी इमारत आप जो देख रहे हैं, जानते हैं इसका नाम क्या है? वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसे आजकल न्यूयॉर्क का दिल कहा जाता है। लोग इसे फ्रीडम टावर के नाम से भी जानते हैं। 9/11 की त्रासदी के बाद जब ट्विन टावर्स गिर गए तब पूरा न्यूयॉर्क ही नहीं, पूरी दुनिया कांप उठी थी। उस हादसे की राख से आशा और साहस की नई किरण बनकर उभरी यह इमारत 2014 में। पूरी हुई यह इमारत आज पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 1776 फीट की ऊंचाई के साथ। जान लीजिए, 1776 का अंक यूं ही नहीं चुना गया। यही वो साल था जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, यानी यह ऊंचाई भी आज़ादी और लोकतंत्र का प्रतीक है। इसके चमकते शीशे आसमान को छूते हैं और रात को जब यह रोशनी में नहाती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा न्यूयॉर्क अपने ज़ख्मों से ऊपर उठकर दुनिया को नया संदेश दे रहा हो। हम टूटे नहीं और कभी टूटेंगे भी नहीं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के बाद हम इसी खूबसूरत बिल्डिंग का नज़ारा आपको दिखाएंगे। 102 मंजिला इमारत वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से जब पूरा शहर नज़र आता है तो एहसास होता है कि सपनों का यह शहर सच में बहुत ही खूबसूरत है। ट्रम्प प्लाजा और ट्रम्प टावर ये खूबसूरत बिल्डिंगें न्यूयॉर्क की शान मानी जाती हैं। ट्रम्प टावर पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसे अवश्य देखें। इनमें रिटेल, ऑफिसेस और रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। इनमें ट्रम्प संगठन का मुख्यालय भी स्थित है और डोनाल्ड ट्रम्प का निजी पेंथ हाउस भी कभी यहाँ था। इन बिल्डिंगों से घिरी हुई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग किसी ज़माने में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी।
हरे रंग का शीर्ष जगमगा रहा है जो जीवन और उम्मीद का प्रतीक है। 1931 में बनी यह इमारत रात में पूरे शबाब पर नजर आती है। हर कोई चाहता है इन लम्हों को कैमरे में कैद करना, फ़ोटो हो या वीडियो स्टेटस पर लगाने के लिए या फेसबुक पर अपनों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये नज़ारे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि यादें हैं जो हमेशा ज़िंदा रहती हैं। फेरी की डेक से जैसे ही ब्रुकलिन ब्रिज दिखाई देता है, लोगों की निगाहें उस तरफ उठ जाती हैं। 1983 में बना यह ब्रिज इंजीनियरिंग की वो मिसाल है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। ईस्ट रिवर के ऊपर फैला ये पुल मैनहट्टन और ब्रुकलिन को जोड़ते हुए लाखों कहानियों का गवाह बन चुका है। कभी इसे दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहा गया और आज भी इसकी खूबसूरती लाजवाब है। ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से गुजरते ही कानों में आवाज़ सुनाई दी, देयर इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और लोगों का सबका ध्यान उस तरफ खिंच गया। जब कोई फेरी से न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले यही देवी मुसाफिरों का स्वागत करती है और इसीलिए कहा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखे बिना न्यूयॉर्क का सफ़र अधूरा है। दोस्तों, इसका इतिहास जानना चाहेंगे? सन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को दोस्ती और आज़ादी के सम्मान में यह भव्य उपहार दिया था। इस मूर्ति का डिज़ाइन फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी ने तैयार किया और इसका लौह ढांचा मशहूर इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने तैयार किया। जी हाँ, वही जिन्होंने एफिल टावर भी बनाया। देवी के दाहिने हाथ में जलती हुई मशाल है जो केवल आग नहीं बल्कि उम्मीद और आज़ादी की रोशनी का सिंबल है। 150 टन तांबे की चादरों से इसे ढाला गया था। इसके भीतर मजबूत लोह और स्टील का ढांचा है जो पूरी मूर्ति को सहारा देता है। लेकिन आप सोचते होंगे, तांबा तो लाल और भूरा होता है, फिर ये मूर्ति हरी क्यों दिखाई देती है? असल में समुद्री हवा और बारिश से तांबे की सतह पर एक प्राकृतिक परत जम गई है। इसे कहते हैं पैटीना। ये हरा रंग जंग नहीं बल्कि तांबे की प्राकृतिक ढाल यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर है। यही इस मूर्ति को और भी मजबूत बनाती है और मौसम के असर से बचाती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं, यहाँ कई महत्वपूर्ण समारोह भी आयोजित होते हैं। सबसे खास दिन है 4 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। इस दिन लाखों लोग यहाँ आते हैं, आतिशबाजी होती है और हार्बर आसमान से जगमगा उठता है। इसके अलावा लिबर्टी आइलैंड पर शैक्षिक कार्यक्रम, म्यूज़िकल कंसर्ट और सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी आयोजित होती है। यहाँ आज़ादी और लोकतंत्र की भावना को नए अंदाज में पेश किया जाता है। आपने गौर किया,
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैरों के नीचे टूटी हुई जंजीरें पड़ी हैं। यह कोई साधारण शिल्प नहीं, यह गुलामी की टूटी बेड़ियाँ जो दुनिया को संदेश देती हैं आज़ादी सबसे बड़ा अधिकार है। 1865 में जब अमेरिका में से गुलामी की प्रथा चली गई तब इन जंजीरों को मूर्ति का हिस्सा बनाया गया। मूर्ति मानो कहती है बेड़ियाँ चाहे कितनी भी मजबूत हों, आज़ादी की पुकार उन्हें तोड़ ही देती है। जरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मुकुट पर नज़र डालिए। इसके ऊपर बने हैं 7 नुकीले किरण जैसे स्पाइक्स। हर स्पाइक्स दर्शाता है 7 महाद्वीप और 7 समुद्र। मतलब ये आज़ादी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि सारी दुनिया की धरोहर है। मूर्ति की आंखें मानो पूरे संसार को देख रही हैं और कह रही हैं अज्ञानता की दीवारों को तोड़ो, ज्ञान और स्वतंत्रता की रोशनी फैलाओ। जब सूरज की किरणें इस क्राउन से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वतंत्रता की रोशनी 7 समुंदर पार फैल रही है। अब फेरी वापस हार्बर के किनारे की ओर बढ़ चली है। ट्रैक पर वेस्टर्न गीत संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है। बीच बीच में पंजाबी और हिंदी गाने भी सुनाई दे जाते हैं। मैं वो गाने तो आपको नहीं सुना सकता क्योंकि रॉयल्टी क्लेम आ जाएगा। रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। लौटते वक्त लहरों के किनारे अचानक निगाहों के सामने उभरता है सफ़ेद मूर्ति का सिर। दरअसल यह लिबर्टी का ही प्रतिरूप है जो कला और संस्कृति के लिए यहाँ स्थापित किया गया है। मूर्ति का सफ़ेद सिर मानो भविष्य और कल्पना का प्रतीक है। लहरों के उस पार बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लैकावाना। यह है होबोकेन का लैकावाना टर्मिनल। 1907 में बना यह कभी सबसे व्यस्त रेल और फेरी का केंद्र था। हडसन नदी के किनारे यह शानदार होटल खड़ा है और उसकी छत पर बड़े लाल रंग का डब्ल्यू चमकता है। पिता की गोद में बच्चे ने दूध पी लिया है और आसमान में प्लेन भी लैंडिंग की तरफ जा रहा है। तो फिर क्यों ना हम भी इस सफ़र के ख़त्म होने पर फेरी की सीढ़ियों से नीचे उतरे और चले वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी देखने के लिए। दोस्तों, न्यूयॉर्क की स्काई लाइन ब्रुकलिन ब्रिज से लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएं। और यदि अच्छा लगा हो, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप मेरे ट्रैवल कंटेंट को योगदान देना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। नज़ारे बदलते रहेंगे पर सफ़र जारी रहेगा। हर मोड़ पर एक नई कहानी और मैं उसे आप तक पहुंचाता रहूँगा। सपनों के शहर के वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी से अभी आपको मैं रूबरू कराऊंगा। इसके लिए व्लॉग 54 का इंतज़ार कीजिए। मैं और मेरी जीवन संगनी नरेंद्र कौर आपसे विदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे।